यूनान पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह को दौलत से बहुत प्यार था। सोने का तो वो दीवाना था। उसे दिन रात एक ही फिक्र रहती थी कि ज्यादा से ज्यादा सोना कैसे जमा किया जाए। जब वो सुबह सवेरे सूरज की सुनहरी किरणों को देखता तो इसके दिल में यही ख्वाहिश पैदा होती कि काश ये सुनहरी किरणें जिस चीज पर पड़े उसे सोने का बना दें। सोने की ईंटों, बर्तनों और जेवरात से भरा बादशाह का खजाना महल के एक तहखाने में था। उसे जब फुर्सत मिलती तहखाने में चला जाता और सोने की ईंटों को देखकर बहुत खुश होता। सोने के बर्तनों को उठा उठा कर उन्हें गौर से देखता। एक दिन बादशाह तहखाने में बैठा सोने की चीजों को देख रहा था। अचानक कमरे में रोशनी फैल गई। बादशाह चौंक गया। कमरा हर तरफ से बंद था। रोशनी वहां कैसे आई? अभी वो ये बात सोच ही रहा था कि रोशनी के दरमियान उसे एक शख्स नजर आया। बादशाह समझ गया कि बंद कमरे में आने वाला कोई आम शख्स नहीं, ये कोई खास आदमी है। बादशाह के कुछ बोलने से पहले ही उस शख्स ने कहा, बहुत सोना जमा करके रखा है आपने। बादशाह ने कहा, ये तो बहुत ही कम है। मेरी ख्वाहिश है कि इस तरह के कई खजाने हों। अजनबी हैरान होके बोला, इतनी दौलत से भी तुम्हारा दिल नहीं भरा। उसकी बात सुनकर बादशाह ने कहा, अरे दौलत से भी किसी का दिल भरता है। ये तो जितनी भी मिल जाए कम है। अजनबी ने दोबारा कहा, तुम चाहते क्या हो? बादशाह ने बड़े ही आराम से जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि जिस चीज को भी हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। ठीक है, कल सुबह पहली सूरज की किरण के साथ तुम जिस चीज को हाथ लगाओगे वो सोने की बन जाएगी। इसके साथ ही अजनबी ने बादशाह से कहा, अब तुम 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लो। जब उसने अपनी आंखें दोबारा खोली तो वो कमरे में अकेला था। अजनबी जा चुका था। दूसरे ही दिन बादशाह की आंख सुबह सवेरे ही खुल गई। वो बहुत खुश था और पुरजोश भी। जो ही सूरज तुलू हुआ, सूरज की सुनहरी किरणें उसके ऊपर पड़ी और उसे अपने अंदर तब्दीली महसूस हुई। उसे हर चीज बहुत ही मुनफरिद नजर आ रही थी। अब वो बहुत खुश था कि वाकई हर चीज सोने की बन जाएगी। कुछ ही देर बाद उसने ये देखना चाहा कि कोई चीज सोने की बनती है कि नहीं। उसने अपने पास वाले फूल को उठाया मगर वो सोने की ना बनी। बादशाह बहुत ही परेशान हुआ कि ये कैसे हो रहा है। उसने बहुत सारी चीजों को हाथ लगाया मगर कोई भी सोने की ना बनी। आखिरकार उसने हैरानी से कहा, अरे ये कैसे मुमकिन है? आज उस अजनबी के कहने के मुताबिक सूरज की रोशनी मुझ पे पड़ते ही हर चीज सोने की बन जानी चाहिए थी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कहीं वो अजनबी हमसे कोई घटिया मजाक तो नहीं करके गया? बादशाह बहुत ही गुस्से में था कि अचानक दरबान आया और कहा, बादशाह सलामत, आपका नाश्ता तैयार है। आपको आपकी नन्ही परी खाने पर बुला रही है। बादशाह उसकी बात सुन के खड़ा होता है और खाने के लिए जाने ही लगता है कि अचानक उसको हर चीज सुनहरी नजर आती है। वो फिर घबरा जाता है मगर इस बार वो सीधा खाने के लिए चला जाता है। बादशाह जैसे ही कमरे में जाने के लिए दरवाजा खोलता है तो अचानक दरवाजा सोने का बन जाता है। बादशाह को ये मंजर देख के अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि वाकई उस अजनबी की बात सच हो गई है। अब मैं जिस चीज को भी हाथ लगाऊंगा वो सोने की बन जाएगी। बादशाह ने घर की तकरीबन हर चीज सोने की बना दी। बिस्तर की चादर, मेज पर पड़ी ऐनक, हत्ता के पर्दे भी। वो बहुत खुश था। आज उसके लिए बहुत खुशी का दिन था क्योंकि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई थी। वो अजनबी से मिलना चाहता था ताकि उसका शुक्रिया अदा कर सके। बादशाह अपनी मस्ती में मगन था कि अचानक दरबान दोबारा हाजिर हुआ और नाश्ते का याद करवाया। वो फौरन नाश्ते के लिए रवाना हो गया। जैसे ही वो नाश्ते की मेज पर पहुंचा, उसने अपनी नन्ही परी को देखा जो उसे खूबसूरत मुस्कान दे रही थी। बादशाह अभी कुर्सी पर बैठा ही था कि इतने में उसकी नन्ही परी ने एक सुनहरी गुलाब बादशाह को दिया और कहा, अब्बा जान, मैं बाग में फूल तोड़ने गई थी मगर वहाँ सारे फूल पत्थर के बने हुए हैं। कल तक तो वहाँ सारे खुशबूदार फूल थे, आज पत्थर के कैसे बन गए?
बादशाह ने कहकहा लगाते हुए कहा, मेरी प्यारी नन्ही परी, इसमें रोने की क्या बात है? अब तो ये सोने के बन गए हैं, पहले से ज्यादा खूबसूरत और कीमती हो गए हैं। तुम इत्मीनान से नाश्ता करो। तुम देखना, दुनिया में ऐसे खूबसूरत और सुनहरे फूल तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। ये कहकर बादशाह ने चाय दानी उठाकर प्याली में चाय डालने की कोशिश की, लेकिन ये चाय भी सोने की बन गई। प्याली भी सोने की और प्याली में चाय तो पिघला हुआ सोना थी। सोना कौन पी सकता है? इसने रोटी, मक्खन, अंडे और मछली खाने की भी कोशिश की, लेकिन इसका हाथ लगते ही हर चीज सोने की बन जाती। अब वो बहुत घबरा गया था। बादशाह ने अपने दिल में सोचा, अरे मैं जिस चीज को हाथ लगाता हूँ वो तो सोने की बन जाती है। मैं खाऊं पीऊंगा कैसे? खाए पिए बगैर मैं जिंदा कैसे रहूंगा? अब मैं क्या करूंगा? मुझे बहुत भूख लगी है। बादशाह ने बात जाहिर न होने दी। शहजादी थोड़े फासले पर बैठी हंसी खुशी खाने में मसरूफ थी। उसने बादशाह को देखा कि वो कुछ नहीं खा रहे। उसने उनसे पूछा, अब्बा जान, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? इतनी मजे की मछली बनी है, रोटी, मक्खन, अंडे, आप कुछ भी नहीं खा रहे। बादशाह अपनी परेशानी जाहिर किए बगैर अपनी बेटी को खाने की तलकीन करता है और खामोशी से उठकर बाग में चला जाता है। वहाँ जाने के बाद वो सोचता है कि अब उसे क्या करना है। खाए पिए बगैर वो कैसे जिंदा रहेगा? हर चीज तो उसके हाथ लगाने से सोना बन जाती है। वो इसी परेशानी में मगन होता है कि अचानक शहजादी बादशाह को बाग में परेशान बैठा देखती है। वो अपना खाना पीना छोड़कर बाबा के पास आती है और पूछती है, अब्बा जान, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, खैर तो है ना? बादशाह अपनी शहजादी के इस मासूम से सवाल पे मुस्कुराया और प्यार से शहजादी को अपने पास बुलाकर पेशानी पर बोसा दिया। बादशाह को बिल्कुल भी याद न रहा कि उसके छूने से हर चीज सोने की बन जाएगी। अचानक देखते ही देखते शहजादी सोने की बन गई। उसके काले बाल सुनहरे हो गए, जिस्म पत्थर की तरह सख्त हो गया। वो हसीन शहजादी अब सोने का पुतला बन चुकी थी। बादशाह उसे देखकर ज़ारों कतार रोने लग गया। अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? काश मेरी शहजादी, मेरी राज दुलारी दोबारा जिंदा हो जाए। अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मेरी शहजादी को मुझे लौटा दे। अभी बादशाह ज़ारों कतार रोकर अपनी माफी मांग रहा था कि अचानक वही कल वाला अजनबी नमूदार हुआ और मुस्कुराकर कहने लगा, अरे वाह, कहो मियाँ, क्या हाल है? अब तो खुश हो ना? बहुत सा सोना जो तुम्हारे पास है। अब तो तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। यही तो तुम चाहते थे ना? बादशाह कहने लगा, मेरी शहजादी, मेरी बच्ची मुझसे जुदा हो गई। मैं कुछ खा पी नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे सोने का मैं क्या करूंगा? मुझे सोना नहीं चाहिए। बादशाह को ऐसा रोता देखकर अजनबी ने कहा, इसका मतलब है कि अब तुम्हें हकीकत का पता चल गया। बताओ, सोना अच्छा है या पानी का घूंट? बादशाह ने रोते हुए कहा, पानी का घूंट। अजनबी ने पूछा, सोना अच्छा है या रोटी खाने वाला? बादशाह ने कहा, रोटी का निवाला, एक निवाला सारे सोने से भी बेहतर है। दुनिया भर का सोना भी रोटी के एक निवाले का मुकाबला नहीं कर सकता। अजनबी ने पूछा, सोना अच्छा है या बेटी? बादशाह ने चीख चिल्ला कर बोला, मेरी बेटी, मेरी शहजादी, मैं अपनी तमाम खजाने उस पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। मुझे मेरी बेटी लौटा दो। बादशाह को ऐसा रोता देखकर अजनबी ने कहा, ठीक है, अब तुम अपने बाग के तालाब में जाओ
और वहां जाकर नहाओ। इसका पानी तमाम चीजों पर छिड़को जो तुम्हारे छूने से सोना बन गई हैं, और आइंदा सच्चे दिल से ये वादा करो कि कभी इस तरह की दौलत का लालच नहीं करोगे। बादशाह ने अजनबी की बात सुनते ही सच्चे दिल से तौबा की और दौड़ता हुआ तालाब में कूद गया। फिर इसने पानी लाकर तमाम चीजों पर छिड़का। हर चीज असली हालत में वापस आ गई। आखिर में उसने शहजादी पर पानी छिड़का तो एक दफा फिर शहजादी अपनी असली हालत में वापस आ गई। शहजादी ने हैरत से अपने कपड़ों को देखा और बोली, अरे ये मेरे कपड़े कैसे भीग गए? ये तो खुश थे। बाबा जान, मेरे कपड़ों को क्या हुआ? बादशाह ने अपनी प्यारी शहजादी को गले से लगाया और खूब रोया और उसे सारी बात बताई। फिर बाप बेटी दोनों ने मिलकर नाश्ता किया। इस बार बादशाह ने खूब सैर होकर खाया। फिर बाद में दोनों बाप बेटी बाग में जाकर फूलों की खुशबू से लुत्फ उठाने लगे। बादशाह ने अपनी बेटी को नसीहत करते हुए कहा, मेरी प्यारी राजदुलारी, मेरी शहजादी, हमेशा एक बात याद रखना, जो भी अल्लाह करता है बेहतर करता है। हमेशा उसके दिए पर खुश होना चाहिए, उस पे कभी एतराज नहीं करना चाहिए। शहजादी कहती है, अब्बा जान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और इस तरह दोनों बाप बेटी हमेशा खुश रहते हैं और हर चीज में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं।